बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये हमारी जो वीडियो है वो हलशुदा पेपर्स के बारे में है। अफसानवी नसर और ड्रामा, जो कि आपका 8 तारीख को आपका पेपर है। और वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम सिर्फ़ अगर हलशुदा पेपर से याद करके अपने पेपर्स दे दें, हाँ मे बी आप इनको करने से आप पासिंग मार्क्स हासिल कर पाएँ। बट अच्छे मार्क्स अगर आप चाहते हैं लेना तो उसके लिए ये बेस्ट नहीं है। और सम टाइम इनके क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट होते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं होती है इसमें। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन पे आपको कोई मवाद नहीं मिल रहा है तो आप इनको रीड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं हो कि आप पूरा साल जो आप पढ़ते रहे हैं, जो क्वेश्चन आप याद करते रहे हैं, उनको छोड़ के सिर्फ इस टाइम पे आप इनको पकड़ लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने। क्वेश्चन जो है ये आपके पास सैम्पल के तौर पे हैं पेपर्स, आप देख सकें कि किस तरह हल करना है। अभी आपके सामने सारे क्वेश्चंस, और अगर आप इनको रीड करना चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट लेके आप रीड कर पाएंगे। क्वेश्चन देख लें आप कि किस तरह किसके बारे में क्या पूछा जा रहा है। गुलाम अब्बास आम आदमी गो हैं, उसके बारे में तहरीर करना है। सज्जाद हैदर की रुमानियत में हकीकत निगारी, ड्रामा रुस्तम सहराब के हवाले से आगा हशर की ड्रामा निगारी का जामिया जायज़ा। अनारकली उर्दू का पहला मुकम्मल ड्रामा है इज़हार ख़याल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि एक तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है और एक उनका पूछने का स्टाइल क्या है। और बागो बहार के बारे में ज़्यादातर उन्होंने किस तहज़ीब की अक्कासी करता है या दिल्ली मुआशरत की अक्कासी करता है, उसके हवाले से पूछा गया है। और ये आपका गेस्ट पेपर जो था, दास्तान बागो बहार या फसाना अजायब, उसमें से आपने एक करना है। उसकी तहज़ीब के हवाले से क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर बागो बहार की तहज़ीब के हवाले से आता है। उसके बाद जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिर्ज़ा हादी रुसवा है, ठीक है, उमराव जान अदा। फसाने जो हैं वो प्रेमचंद और गुलाम अब्बास के सारे पढ़ने हैं, उसके हवाले से उनकी हकीकत निगारी, जो भी चीज़ बात हो रही हो उस पर बात करनी है आपने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में फिर अनारकली आ जाता है। और ये भी जो क्वेश्चन हमारे सामने चल रहा है इसको आपने ज़रूर पढ़ लेना एक दफ़ा। यहीं से चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी बुक से, कि बागो बहार के जो किरदार हैं वो दिहलवी तहज़ीब की अक्कासी करते हैं या आइनादार हैं, इसके हवाले से। और ये एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछेंगे, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। किरदारों के हवाले से पूछ सकते हैं, या फिर दिल्ली तहज़ीब की अक्कासी करता है बागो बहार, उसके हवाले से पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि किस तहज़ीब की अक्कासी होती है। तो ये तीनों का सेम आंसर होगा। फसाना अजायब में किरदार निगारी का तनकीदी जायज़ा लें। फिरदौस बरी की नुमाया किरदारों का फ़िक्री फ़नी जायज़ा पेश करें। फसाना आज़ाद को शोहरत आम और बाकायद आम खोजी की बदौलत हासिल हुआ है। हाँ, ये खोजी का जो किरदार है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया काफ़ी दफ़ा। और गुलाम अब्बास ज़िंदगी के मामूली वाक़यात से अफसाना चुनने वाला तख्लीक़कार है। इसमें आम आदमी का अफसाना निगार है गुलाम अब्बास, इसके हवाले से क्वेश्चन है। इसको पूछने के देखिए कितने ढंग हैं। और प्रेमचंद के बारे में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो वो किसी एक अफसाने के बारे में पूछ सकते हैं, फ़िक्री फ़नी जायज़ा हो सकता है उसका, या फिर उनकी हकीकत निगारी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो वो इसलिए आप हर अफसाने के हवाले से आप क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, और उनकी हकीकत निगारी के हवाले से भी। अनारकली किस किरदार का अलमिया है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सलीम का अलमिया है या अनारकली का अलमिया है। बागो बहार के किरदार देहलवी तहज़ीब के आइनादार हैं। ये फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। और फसाना अजायब लखनऊ के अदबी तसव्वुरात या आइनादार है। फिर से खोजी के बारे में, उसके किरदार के बारे में ही पूछा गया है कि वो किस तहज़ीब की अक्कासी करता है। इब्नुल वक्त के हवाले से तहज़ीब की अक्कासी। और उमराव जान अदा का फ़िक्री फ़नी जायज़ा है। गुलाम अब्बास का अफसाना आनंदी
इज्तिमाई हवाले से दोहरेपन की निशानदही करता है। प्रेमचंद के अफसाने फितरत निगारी, हकीकत निगारी और मसालियत पसंदी की अक्कासी करते हैं। अनारकली के हवाले से है, उनके किरदार के हवाले से। फिर उसके बाद है आगा हशर काश्मीरी के ड्रामे रुस्तम सहराब का फ़िक्री और फ़नी जायज़ा। 2014 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है आपका। बागो बहार दाबस्तान दिल्ली के अदबी तसव्वुरात के आयनादार है। सेम क्वेश्चन डिफरेंट ढंग से पूछा गया है, बार बार यही रिपीट हो रहा है। 2011 में कुछ और पूछा था, उसके अलावा बाकी सब इसी तहज़ीब के बारे में बात हो रही है। तो इसके हवाले से आपने क्वेश्चन बड़े अच्छे से तैयार करना है। फिर 2 से बरी का फ़िक्री और फ़नी जायज़ा है। उमराव जान अदा का तनकीदी जायज़ा है। सज्जाद हैदर यलदरम के अफसाने खारस्तान और गुलस्तान का तनकीदी जायज़ा है। प्रेमचंद के अफसाने कफ़न का तनकीदी जायज़ा है। अनारकली के किरदारों के हवाले से किसका अलमिया है वो देखना है आपने। तलीमी बालगा का क्वेश्चन आ रहा है अभी तो। और उसके बाद है 2015 का पेपर। बागो बहार में दिल्ली तहज़ीब के नकूश नज़र आते हैं और इब्नुल वक्त अपने फ़नी ख़राबियों के बावजूद अपने ज़बाने की अक्कासी करता है। एक क्वेश्चन दूसरी बार आया है। फसाना आज़ाद का हीरो खोजी है या आज़ाद, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। उमराव जान अदा लखनऊ मुआशरत का आयनादार है। प्रेमचंद के अफसाने कफ़न का तनकीदी जायज़ा और आखिरी आदमी के हवाले से है। अनारकली के अहम किरदारों का तज्ज़िया पेश करें और रुस्तम सहराब का फ़न व फ़िक्री जायज़ा। बागो बहार में दिल्ली की तहज़ीब ज़िंदगी अपने तमाम तर हुस्न व तनू के साथ नुमाया है। तो ये क्वेश्चन आप खुद देख रहे हैं कि कितनी बार रिपीट हुआ है और इसी को थोड़े से डिफरेंट तरीके से पूछते हैं, तो आपने इसको अच्छे से करना। और इसमें हेडिंग्स नहीं आएंगी। हाँ, अगर इस पे नोट लिखने के लिए बोला जाए तो फिर उसमें आपको वो आप क्वेश्चन जो होगा वो हेडिंग वाला होगा। फसाना जब लखनऊ तहज़ीब की आयनादार है। फसाना जाइब जो है वो लखनऊ की तहज़ीब की आयनादार है और बागो बहार जो है वो दिल्ली तहज़ीब की आयनादार है। नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसूह का तनकीदी जायज़ा पेश कीजिए।
उमराव जान अदा के किरदार लखनवी मुआशरत का तख्लीकी इजहार हैं। इस नावल के किरदारों की मदद से लखनवी मुआशरत के नकूश उजागर करें। इस पेपर में ज़्यादातर किस मुआशरत की अक्कासी हो रही है, वही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ग़ुलाम अब्बास का अफसाना आनंदी इज्तमाई हवालों से दोहरेपन का ये भी रिपीट हुआ है। सादत हसन मंटू के अफसाना गौरमख सिंह की वसीयत का तजज़ी मुताला पेश करें। अनारकली किस किरदार का अलमिया है? इसको भी काफ़ी अच्छे से हमने कवर किया हुआ है। और इसका क्वेश्चन भी ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि ये किसका अलमिया है, या किसी इंडिविजुअल किसी एक चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि सलीम का अलमिया है, अनारकली का अलमिया है।